हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, आज मैं हिस्टोरिकल एफएफ 1000 ईयर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो पिछले पार्ट में हमने सुना था कि जो हमारी क्लैन लीडर्स है वो सब एक सभा में बैठे हुए थे। सब लोग थे, सब क्लैन लीडर्स थे वहाँ पे एंड उनके फैमिली भी थी। बट वहाँ पे हमारी वेवोशन नहीं था। उसे तो पनिशमेंट मिला था, वो रूम से भी नहीं निकल सकता था। ये पनिशमेंट जियांग चैंग उसे दिया था, तो वो तो नहीं गया। एंड बाकी सब क्लैन के जो हायर्स थी वो थे, उनके बीवियाँ थी, सब लोग थे वैन क्लैन में। एंड हमारी जो लैन क्लैन की लोग थे वो सब उनकी फ्रेंड को ढूंढ रहा था। सभा में ढूंढ रहे थे, क्लैन के हर एक जगह में, हर एक कोने कोने में ढूंढ रहा था एक इंसान को, वेवोशन को, जिसका नाम कुछ भी नहीं पता उन्हें। सिर्फ उन्हें ये पता है कि वो उनकी क्लैन की फ्रेंड है, उनकी क्लैन लीडर की पार्टनर है, मेड है। इसलिए सब लोग, लैन क्लैन के सब लोग ढूंढ रहा था छुप छुप के। वो पहले चाहता था कि उन्हें अगर चुपके से मिल जाएगा तो अच्छी बात है, एंड उसके बाद अगर नहीं मिला तो वो सब क्लैन में अनाउंस करेगा कि उनके क्लैन लीडर की पार्टनर जिसी भी क्लैन में है उनके साथ उनकी शादी हो जाए। बट कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। सब लोग क्लैन में वहाँ पे बैठा हुआ था, बट सब लोग कुछ और चीज़ को लेके बातें कर रहा था। जैसे कि लैन एंड जियांग में प्रॉब्लम्स आए दिन बढ़े ही रहा था। वो दोनों बैठा हुआ था सभा में, बट दोनों एक दूसरे को, दोनों क्लैन के जो लोग थे एक दूसरे को ऐसे क्लियर कर रहा था ना कि आप ही पकड़ के एक दूसरे को मार डालेगा, इस तरीके से। एंड जियांग चैंग तो लान वांजी की तरफ गुस्से में देख रहा था। वो जियांग चैंग को ऐसा लग रहा था कि अब भी उसका जो तलवार है उससे लान वांजी के गला ही काट देगा, बट वो ऐसा नहीं कर सकता। एंड वैन क्लैन में इसीलिए उन्हें बुलाया गया था कि इन दोनों क्लैन के बीच कुछ सुलह करा जाए। कर सकता है तो बाकी क्लैन के लिए अच्छा होगा, बट ऐसा नहीं हो रहा था। लैंस अगर कुछ बोल रहा था तो जियांग उसके ऊपर और कुछ बोल देता था। मतलब दोनों एक दूसरे की कोई भी बात सुनने के लिए तैयारी नहीं था। उन्हें लगता था कि लैंस गलत है एंड लैंस को लगता था कि जियांग गलत है। ऐसे ही प्रॉब्लम उन दोनों के बीच बढ़े ही जा रहा था। एंड वैंस, नी, जिन, सब लोग उन्हें समझा रहा था कि ऐसे आप कैसे कर सकते हैं, ऐसे करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ता ही जाएगा। आप दोनों के बीच आए दिन फाइटिंग होता रहता है, युद्ध होता रहता है, और इससे बहुत लोगों की परेशानी होता है। अब समझिए। बट लैंस और जियांग कहाँ से समझेगा। वो लोग को बोल दिया कि नहीं, जियांग के साथ हम लोग कोई भी समझौता नहीं करेंगे। एक फॉक्स एंड एक ड्रैगन हमेशा से दुश्मन थे एंड दुश्मन रहेगा। ये आज से नहीं, बरसों से चला आ रहा है और ये दुश्मनी ज़िंदगी भर चलेगा। ऐसा बोल के लैंस वहाँ से उठ के चला आया था। एंड जियांग को भी बहुत ही गुस्सा आ गया कि ये लैंस अपने आप को समझता क्या है। हाँ, वो लोग सबसे बड़ा क्लैन है, सबसे स्ट्रॉन्ग क्लैन है, बट हम लोग भी कहीं से भी कम नहीं है, हम भी बहुत ही अच्छे हैं, जियांग चैंग बोल रहा था। एंड जियांग चैंग भी गुस्से में वहाँ से निकल आए थे एंड वो अब उसके रूम में था। एंड उसे थोड़ी देर बाद रियलाइज़ हुआ क्या विंग भी तो रूम में है, तो वो विंग के पास गया एंड बोला, क्या कर रहे हो तुम। विंग तो मुंह फुला के बैठा हुआ था एंड बोल रहा था, तुमने मेरे साथ गलत किया है गग्गा, तुमने मुझे फिर से बंद कर दिया। मैं भी तो जाना चाहती थी ना, अगर मैं चली जाती तो क्या हो जाता। चैन चैन ने बोला, विंग समझो मेरी बात, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकती। तुम्हें पता है ना, तुम्हें तुम्हारी पावर के बारे में पता है ना, तुम्हारी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकते। और जब तक तुम तुम्हारी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकते तब तक तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम्हें प्रॉब्लम होगा। एंड अभी तक तुम 16 साल के नहीं हुए हो,
जब तक तुम तुम्हारे 16 साल नहीं होते, तुम्हारी मेड से नहीं मिलते, तब तक मैं कैसे तुम्हें कहीं पे भी जाने दूँ, बताओ तुम। एंड विंग ने बोला, मेड मेड मेड, इस मेड से क्या होगा गगा, मुझे मेड नहीं चाहिए, मुझे ऐसे ही रहना है आप लोगों के साथ। जियांग चैन ने बोला, नहीं ऐसे नहीं होता। एंड विंग ने फिर कुछ भी नहीं बोला, विंग मुंह फुला के बैठा हुआ था। एंड जियांग चैन ने बोला, तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें वही चीज़ ला के दूँगी, ठीक है। उन्होंने बोला, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं खुद तो नहीं जा सकता ना। चैन चैन ने बोला, ज़्यादा बातें मत करो विंग, मैं जो बोला है वही होगा। एंड विंग ने फिर कुछ भी नहीं बोला, बिकॉज विंग बहुत शरारती था, बट वो जियांग चैंग को बहुत मानती भी थी। जियांग चैंग अगर उसे कुछ बोलता था तो वो मानता था, बिकॉज उसे पता है जियांग चैंग का गुस्सा, वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है, इसीलिए गुस्सा करता है। एंड यांग जो हमारी शीजिए है यानली, वो भी विंग को बहुत ही ज़्यादा समझाती थी। वो विंग सबसे ज़्यादा अगर किसी से क्लोज था वो यानली से था। वह हमेशा उसके पास जाता था एंड बोलता था, शीजिए आप समझाइए ना। एंड उस यानली भी बोला, नहीं विंग, जब तक तुम तुम्हारी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकते तब तक ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे ही और एक दिन चला गया, बट कहीं पे भी लेंस को उसका फ्रेंड नहीं मिल रहा था। वो लोग परेशान थे, बहुत ही ज़्यादा परेशान, कि एक इंसान कहाँ गायब हो सकता है, ऐसे कैसे गायब हो सकता है। किसी को भी ऐसा लग रहा था कि दुनिया से ही वो गायब हो चुका है। एंड हमारी जो लानवान जी है, वो तो उसका जो अल्फ़ा है, वो अल्फ़ा तो पूरा पागल हो चुका था। वो हमेशा लानवान जी को बोलता था, तुम मुझे आने दो, मुझे आने दो, मैं ढूंढ लूँगी मेरे ओमेगा को, मेरे मेट को मैं ढूंढ लूँगी, मुझे बाहर आने दो। लानवान जी को पता है अगर उसका जो अल्फ़ा ड्रैगन बाहर आ गया ना तो बहुत गलत हो जाएगा, बहुत ही गलत। एंड उसे ये भी पता है कि उसका ओमेगा, उसका मेट अभी बहुत ही छोटा है। अगर उसका अल्फ़ा बाहर आ जाएगा तो उसके मेट के ऊपर भी बहुत ही गलत हो जाएगा शायद। इसीलिए वो किसी भी हालत में उसका अल्फ़ा को बाहर नहीं आने दे सकता था। इसलिए वो मेडिटेशन करता था, मतलब खुद को कंट्रोल करके रखता था। एंड उसे पता है कि कोई भी नहीं ढूंढ पा रहा था। एंड वो भी फ्रस्ट्रेटेड था। उसे ये लग रहा था कि इतनी सालों तक खुदा ने मुझे एक ओमेगा मेरा पार्टनर नहीं दिया था, एंड आज जब दिया है तो इतना छोटा क्यों, क्यों खुदा मेरे ऊपर इतना ज़्यादा ही नाराज़ है। एलानजान और कुछ भी नहीं बोला। एंड उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। फर्स्ट टाइम उसने एक स्मेल सुना था उसके ओमेगा की, एंड उसे बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग होता था उस स्मेल के लिए। तो वो फिर से उसी पॉन्ड के सामने चला गया था। एंड वो सोचने लगा, यहाँ पे, यही जगह पे मैंने मेरी मेड को देखा था। उसका स्मेल, उसका फेस, उसका बॉडी कितना प्यारा है, कितना सुंदर। दुनिया में सबसे खूबसूरत मेरा मेड है, मेरा ओमेगा। एंड वो ऐसे ही सोच रहा था, बहुत टाइम तक वहाँ पे बैठा हुआ था। एंड अचानक से उसे फिर से वही स्मेल उसे आने लगा। एंड वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो चुका था। क्या उसका ओमेगा यहाँ पे है? वो मन में सोच रहा था, क्या 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 वो यहाँ पे है? बट बट कैसे? पूरा क्लैन में उसे ढूंढा जा रहा है, कहीं पे भी वो नहीं है, तो वो अचानक से यहाँ पे कहाँ से आ गया? एंड उसने पीछे मुड़ा एंड देखा, उसका ओमेगा उसके पीछे है। उसके फेस पे वेल से ढका हुआ था, बट उसे पता है इस फेस के पीछे वाला जो अंदर का शख्स है वो कितना प्यारा है, कितना खूबसूरत है, उसे पता है। एंड उस जो पीछे घूम के देखा ना, एंड उस विंग ने भी देखा कि एक इंसान वहाँ पे बैठा हुआ है, एक बहुत ही सुंदर सा एक इंसान, जिसके फोrehead पे एक रिबन है, जो टोटली वाइट कलर की ड्रेस पहना हुआ है, जिसका फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, फिर भी वो इंसान कितना सुंदर है, कितना एडोरेबल है, कितना स्ट्रॉन्ग है। वो देख रहा था एंड वो सोच रहा था ये है कौन। एंड थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि ये एक लेंस है,
एंड उसे पता है उसके फैमिली के साथ लेंस की बॉन्डिंग उतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है एंड उसे लगता है कि लेंस कभी भी फॉक्स को पसंद नहीं करता, इसलिए विंग थोड़ा सा मतलब घबरा गया एंड वो वहाँ से जाने वाला था। एंड फर्स्ट टाइम लांजन उसने बोला रुको, बिकॉज उसे लग रहा था कि उसका उसका मेड उसे छोड़ के जा रहा है, उसे घबरा रहा है, उसका जो स्मेल है वो चेंज हो चुका था। इसलिए लांजन को पता चल गया था कि उसका ओमेगा उससे डर रहा है एंड लांजन ये नहीं चाहता था कि उसका ओमेगा उससे डरे। इसलिए लांजन उसे बोला तुम रुको, कहाँ जा रहे हो, रुको, ऐसे वो बहुत ही कोल्डली बोला। तो विंग भी वहाँ पे रुक गया था एंड उसने फिर वो कुछ भी नहीं बोला, वो वहाँ पे मतलब रुका हुआ था। एंड लांजन एक एक कदम करके उसके सामने गया एंड लांजन की हार्ट बीट ऐसे लग रहा था कि उसका हार्ट अभी उस बाहर आ जाएगा। लांजन खुद के हार्ट के ऊपर और खुद के अल्फा के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रहा था। उसका अल्फा लिटरली उससे मतलब बाहर आने के लिए फाइटिंग कर रहा था उसके अंदर। वो बार बार बोल रहा था मेरे मेरे ओमेगा, मेरे मेड ऐसे बोल रहा था। एंड लांजन बस खुद को कंट्रोल कर रहा था कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें बाहर नहीं आने दे सकता, अभी तो बिल्कुल भी नहीं, मेरा मेड मुझसे डर रहा है। एंड वो उसके सामने गया एंड विंग का ना एक चीज़ था कि विंग फॉक्स है, ये कभी भी किसी को पता नहीं चलता था, क्यों किसी को भी नहीं पता, बिकॉज विंग 16 साल का नहीं हुआ है। इसीलिए इसीलिए लांजन को भी विंग की जो फॉक्स वाला जो एक चीज़ होता है ना वो फील नहीं हो रहा था। एंड उसे लग रहा था कि शायद वो एक आम ओमेगा है, बिकॉज उसके अंदर फॉक्स, ड्रैगन या कुछ भी नहीं फील हो रहा था। इसीलिए लांजन उसके सामने गया एंड बोला कौन हो तुम। एंड विंग बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था, बिकॉज उसे फील हो चुका था कि एक ड्रैगन है एंड ड्रैगन एंड उसके क्लैन के बीच क्या प्रॉब्लम है ये पता है उसे। एंड इसलिए वो अगर उसे लग रहा था कि अगर वो उसका सच्चाई बता देगा तो शायद लानवन जो उसे मार डाले या फिर कुछ और। इसलिए लान विंग ने बोला मैं विंग हूँ। एंड लानवन जी ने बोला तुम कौन सी क्लैन के हो। विंग कुछ भी नहीं बता रहा था, वो चुप था, बिकॉज लांजन बहुत कोल्डली विंग को लग रहा था कि लांजन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उसे पूछ रहा है, बट ऐसा नहीं था। लांजन ऐसा ही था, उसे पूछने का स्टाइल तरीका ऐसा ही था। तो विंग डर रहा था एंड कुछ भी नहीं बता रहा था। लानवान जी ने बोला बताओ तुम कौन से क्लैन के हो। विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो लांजन ने बोला तुम कहाँ पे रहते हो। विंग फिर भी कुछ भी नहीं बोला। विंग चुप था, डर रहा था। लांगवान जी ने बोला तुम यहाँ पे क्यों आए हो। एंड इस बात का विंग ने जवाब दिया मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे बाहर आना चाहिए, इसीलिए मैं बाहर आ गया। लांजन को पता चल रहा था कि विंग उसे डर रहा है, बहुत ही ज़्यादा डर रहा है। उसका जो स्मेल है वही स्मेल उसे बता रहा था कि विंग उसे डर रहा है। लांगवान जी ने बोला ओके, तो तुम भाग क्यों रहे थे। विंग ने बोला मैं भाग नहीं रहा था, मैं चला जा रहा था बिकॉज मुझे लगा कि एक लोग यहाँ पे है। लांजा ने बोला तुम्हारी पूरा नाम क्या है। विंग ने बोला मेरा नाम विंग है। वो किसी भी हालत में विंग नहीं चाहता था कि लांजन उसके बारे में पता कर ले, इसीलिए वो चुप था। एंड लांजा ने बोला तो तुमने तुम्हारी फेस पे इस वेल को क्यों पहना है, इसे ओपन करो। एंड लानवान जी ने फिर से बोला इसे ओपन करो, तुम्हारी फेस से इसे निकालो, मुझे देखना है तुम्हारी फेस को। एंड विंग नहीं कर रहा था बिकॉज वो नहीं चाहता था कि देखे उसका फेस, बट क्या कर सकता है, वो फंस चुका था वहाँ पे। तो इसीलिए वो उसका जो फेस है उसे फेस से वो वेल खोल दिया था। एंड लांजान फिर से देखने लगा। वो फिर से विंग को मतलब देख के वो ऐसा लग रहा था किसी ने उसे उसे फील हो रहा था शायद किसी ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया है, बिकॉज वो जब भी विंग को देखता था वो देखता ही रह जाता था। एंड लांजन उसे देख के
देखता ही रह गया। एंड विंग जब देखा कि लान वांजी उसे घूर घूर के देख रहा है, उसे अच्छा नहीं लगा। एंड उसने बोला, गग्गा आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? एंड लान वांजी शॉक्ड हो गया था कि विंग उसे गग्गा बोल रहा है। क्यों? मतलब उसे अच्छा नहीं लगा, उसे एकदम भी अच्छा नहीं लगा। लान वांजी ने बोला, मैं तुम्हारी कोई गग्गा नहीं हूँ। विंग ने मुंह बनाया एंड बोला, आप मुझसे बड़े हो ना, तो बड़े को तो गग्गा ही बोलता है ना। एंड लान वांजी ने बोला, क्या तुम मुझे जानते हो? विंग ने बोला, नहीं। तो लान वांजी ने बोला, अगर तुम मुझे नहीं जानते तो तुम मुझे कैसे गग्गा बोल सकते हो? विंग ने बोला, आप नाराज़ क्यों हो रहे हो मुझसे? आप मुझसे डांट क्यों रहे हो? आप बहुत ही गंदे हो। एंड लानजान को रियलाइज़ हुआ कि वो विंग के ऊपर गुस्सा कर रहा है। तो वो बोला, मैं नाराज़ नहीं हूँ। मैंने बोला, आप बहुत ही गंदे हो। एंड लानजान को विंग की इस क्यूटनेस से और भी ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन। उसका जो अल्फ़ा है ना, वो अभी विंग को पाना चाह रहा था, बट लानजान ये नहीं चाहता था। लानजान को लग रहा था कि एक बच्चा है, कितना बच्चा, एक बच्चे से वो बात कर रहा है, उसे लग ही रहा था। तो लानजान सोच रहा था, और इसी वक्त उसके पास जो जंगल था ना, उससे एक शोर आया। और लानजान पीछे घूमा एंड देखने लगा कि क्या हो रहा है वहाँ पे। एंड वो देखते देखते ही विंग वहाँ से गायब हो चुका था। फिर से एक बार विंग गायब हो चुका था। लानजान जब पीछे मुड़ा ना, एंड उसने देखा विंग वहाँ पे नहीं है। एंड वो शॉक्ड हो गया बहुत ही ज़्यादा कि ये अभी तो यहाँ पे था, ये कहाँ चला गया? वो ढूंढने लगा, हर जगह उसे ढूंढने लगा, बट उसे वो नहीं मिला। बट विंग की जो रेड जो रिबन है, जो वो उसके हेयर में पहनता था, वो वहाँ पे ही रह गया था। एंड लानजान वो देखा एंड वो उठा लिया। उसके पास वो उसे लग रहा था कि हाँ, उसका मेट का कुछ तो है उसके पास। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था, उसे अच्छा लग रहा था। बट वो हर जगह ढूंढा, उसे नहीं मिला। एंड थोड़ी देर बाद वो अंकल के पास गया एंड बोला, अंकल वो यहाँ पे ही है, यहीं पे ही है, हम कुछ तो मिस कर रहे हैं, आप ढूंढिए। एंड अंकल को लगा कि ऐसे अगर वो छुप छुप के ढूंढेंगे तो कभी नहीं मिलेगा, अब उसे अनाउंसमेंट करना होगा। एंड वो उसी वक्त एक सभा बुलाई जहाँ पे हर क्लैन के लोग थे। एंड उस क्लैन वहाँ पे वो जो लैन कुरैन है, उसने अनाउंसमेंट किया कि हमारी जो क्लैन लीडर है हांगोंजुन, उनका मेड हमने मिल चुका है। हमें नहीं पता कि वो किस क्लैन की है, कहाँ की है, तो हम विनती करेंगे आप हर क्लैन की जो ओमेगा है वो हमारी हांगोंजुन के सामने लेके आए। एंड जियांग ये चीज़ से बिल्कुल भी राज़ी नहीं था। जियांग एकदम ही मना कर दिया था कि नहीं, हमारी क्लैन की कोई भी नहीं आएगा। तो लैन क्लैन भी मान गया था कि हाँ, उन्हें लगता था कि जियांग क्लैन मतलब फॉक्स, वो भी ड्रैगन की ओमेगा कभी नहीं बनेगा। तो वो भी एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ ठीक है। एंड लानजान को भी लगता था कि हाँ, वो उसका मेट कोई फॉक्स नहीं है, तो उसने भी छोड़ दिया कि हाँ, जियांग क्लैन नहीं चाहता है तो नहीं चाहेगा। तो दूसरे दिन से ढूंढना शुरू हो गया था, हर क्लैन की ओमेगा देख चुके थे लानजान सब लोग, बट कहीं पे भी वो ओमेगा नहीं था, कहीं पे भी नहीं। एंड अब कुरैन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था, उसे लग रहा था कि कुछ तो मिस कर रहे हैं उन लोग, क्यों नहीं उनका ओमेगा उन्हें मिल रहा है, उनका कुरैन उन्हें नहीं मिल रहा है। बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए थे वो लोग।